नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर को पेश कर दिया अपना इस्तीफ़ा। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की शानदार जीत, पार्टी लीडरान में खुशी की लहर, कांग्रेस बनाएगी हुकूमत। हम अवाम के फैसले को कबूल करते हैं, KTR का बयान, कांग्रेस पार्टी को दी मुबारकबाद। मजलिस के 7 उम्मीदवार कामयाब, मुंतखब अरकान की सदर मजलिस से मुलाकात, याकुतपुरा और नामपल्ली में देखा गया सख्त मुकाबला। रेवंत रेड्डी से मुलाकात, इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी, तेलंगाना DGP को इलेक्शन कमीशन ने कर दिया मुअत्तल। बंडी संजय, D अरविंद, इटेला राजेंद्र और रघुनंदन राव को हुई शिकस्त। तेलंगाना में BJP के 8 MLAs कामयाब। रेवंत रेड्डी की हाफिज पीर शब्बीर अहमद से फ़ोन पर बातचीत, कांग्रेस का साथ देने पर किया शुक्रिया अदा। अब पेश है खबरों की तफसीलें। वज़ीर आला KCR ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। प्रगति भवन से KCR राजभवन तक 2 कारों में रवाना हुए। KCR अपनी गाड़ियों में राजभवन गए। KCR अपना इस्तीफ़ा गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को पेश कर दिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की और KCR गजवेल से जीत गए और कामारेड्डी से हार गए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सरबराह रेवंत रेड्डी हल्के असेंबली कोड़ंगल से जीत गए। उन्होंने BRS उम्मीदवार पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की। रेवंत रेड्डी ने 32,800 से ज़ायद वोटों से जीत दर्ज की है। दूसरी जानिब वो कामारेड्डी से हार गए, जहां KCR भी मुकाबले में थे। इन दोनों को BJP ने शिकस्त दी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इस जीत को तेलंगाना के शोहदा को वक्फ किया। इस जीत के साथ ही इन्होंने सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया और इन्हें मौका देने के लिए तेलंगाना की आवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के दरवाजे आवाम के लिए खोले जाएंगे। प्रगति भवन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रजा भवन रखा जाएगा। उन्होंने कहा, हम KTR के ट्वीट का खैर मकदम करते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान BRS से ताउन की अपील करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है, 4 करोड़ जनता हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इस देश युवता को आदर्श के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते तेलंगाना को आए। 21 दिन कुछ कम 400 किलोमीटर तेलंगाना में पादयात्रा किया। हमको बहुत भरोसा उम्मीद देकर आगे कांग्रेस पार्टी को रणनीति तय करके राजनीति में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत कुछ मदद दिए, इंस्पिरेशन दिए और प्रियंका जी इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। ये सब हमारे हाईकमांड को ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एंड माय इंचार्ज मानिकराव ठाकरे के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी हाईकमांड को। दूसरी बात, तेलंगाना के जनता जब ज़रूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहाँ के जो शहीद हुए युवता उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए, जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए, वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे।
और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है, अभी विपक्ष में बैठने वाले। विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई, सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम सबके मदद लेकर सुझाव। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि इन्हें असेंबली इंतखाबात में मुतवक्को नताइज हासिल नहीं हुए हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो इन हालात और वजूद का तजुर्बा करेंगे जो इनकी पार्टी की शिकस्त का बायस बनी। केटीआर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात जीतने पर खुश होना और हारने पर अफसरदा होना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी 100% आवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने एक तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करने का वादा करते हुए कहा कि हमने गुज़िश्ता 10 बरस तेलंगाना की तामीर में लगाए हैं और इसकी तामीर और तरक्की को जारी रखने के लिए हम नई हुकूमत का भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में जो वादे किए थे इनकी पासदारी की जाएगी। उन्होंने केसीआर के इस्तीफ़ा भेजने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केसीआर ने जमहूरी अमल के मुताबिक अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को रवाना किया है। उन्होंने कहा कि वो नई बनने वाली हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। 2 बार उन्होंने हमें मौका दिया, 10 साल नया तेलंगाना राज्य जिसको बनाने में हमने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, अहम भूमिका प्ले किया। इसमें हमें मौका दिया गया 2 बार। कोशिश हमने तो ये की कि तेलंगाना को पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने की, और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके। बट इस बार हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, हम हमारा काम जारी रखेंगे। हमारे जो लीडर हैं केसीआर सर, उनके लीडरशिप में वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर द greater good, for the benefit of the people of Telangana, and we will assure all cooperation to the new government. We compliment and congratulate Congress Party on winning the mandate of the people. We wish them the very best in fulfilling all the promises that they have made to the people. Of course, we will play the role of a constructive opposition, which is what has been conferred upon to us by the people of Telangana, and we will play a very constructive role. I promise you that, because this is a state for which we fought hard. This is a state for which our Honorable Chief Minister and our party president has in fact risked his life. So we will do everything in our capacity to help the newly incumbent government to ensure that a proper transition happens. And as शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली नामपल्ली और याकुतपुरा से मजलिस ने कामयाबी हासिल की है। नामपल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज़ खान और माजिद हुसैन के दरमियान कांटे की टक्कर थी, जबकि याकुतपुरा में भी यही हाल था, जहां एमबीटी के अमजदुल्ला खान और मजलिसी जाफर हुसैन मेराज के दरमियान कड़ा मुकाबला देखा गया, जबकि अमजदुल्ला खान तकरीबन 800 वोटों से हार गए। इसी तरह चंद्रानगुट्टा, बहादुरपुरा, चारमीनार, कारवान और मलकपेट से भी मजलिस ने कामयाबी हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत पर तमाम पार्टी कायदीन व कारकुनान में खुशी की लहर देखी गई और दारुस्सलाम में जश्न का भी माहौल देखा गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात के नताइज के फौरी साथ ही जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के सदर हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद से फ़ोन पर बातचीत करते हुए जमीयत की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया।
हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के मुताबिक रियासत के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जमीयतुल उलमा के अकाबरीन व जिम्मेदारों की जानिब से सेकुलर जमात के सिलसिले में की गई तायद ने आज रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत का मौक़िफ़ बनाया, जिस पर वो जमीर जिम्मेदारों व कारकुनों के मशहूर है। रेवंत रेड्डी ने हाफिज़ पीर शब्बीर से फ़ोन पर अपने वादे की याद दहानी करवाते हुए कहा कि जैसे ही हुकूमत रिफॉर्म की जाएगी फौरी तौर पर जमीयत की जानिब से कबूल किए गए मुतालबात को रूबे अमल लाया जाएगा, और कहा कि वो खुद हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद से दुआएं हासिल करने हाजिर होंगे। जबकि कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने भी हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद से फ़ोन पर बातचीत करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के आदिलाबाद असम्बली हलके से बीजेपी को पहली मरतबा कामयाबी हासिल हुई है। इस मरतबा बीजेपी उम्मीदवार P शंकर ने BRS उम्मीदवार व रुकन असम्बली जोगू रमना को 6147 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। इसी तरह बीजेपी ने आदिलाबाद, मुधोल, गोशामहल, कामारेड्डी, सिरपुर, निज़ामाबाद अर्बन और आरमूर से भी कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना के निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त हुई। इस हलके से बीजेपी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। इस हलके से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किए हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सूर्या नारायणा को 73,724, कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर को 59,104 और BRS उम्मीदवार को 44,598 वोट हासिल हुए। इसी तरह BRS का मुस्लिम चेहरा बोधन से शकील आमिर को भी शिकस्त हुई। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार को मुअत्तल कर दिया है। वोटिंग की गिनती के दौरान DGP अंजनी कुमार व दीगर ओहदेदारों के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की थी और गुलदस्ता हवाले किया था। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर DGP के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही एडिशनल DGPs संदीप कुमार जैन और महेश भगवत को भी नोटिस जारी की गई है। तेलंगाना के करीमनगर असम्बली हलके जात से बीजेपी उम्मीदवार व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को मामूली वोटों की अक्सरियत से शिकस्त हुई है। इस हलके से BRS उम्मीदवार व साबिक वज़ीर गंगुला कमलाकर ने बंडी संजय को शिकस्त दी। बताया जाता है कि करीमनगर के मुसलमानों ने कामयाब हिकमत अमली इख्तियार करते हुए कांग्रेस के बजाय लम्हे आखिर में BRS पार्टी के हक़ में वोट दिया, ताकि फ़िरका परस्ती को करीमनगर शहर से ख़त्म किया जा सके। जबकि बीजेपी के बड़े लीडरान बंडी संजय करीमनगर, हुजूराबाद से इटला राजेंद्र, कोरटला से D अरविंद और दुब्बाक से रघुनंदन राव को भी शिकस्त हुई। असम्बली इंतखाबात के मौके पर कामारेड्डी की आवाम ने के चंद्रशेखर राव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के मुकाबिल मुकामी उम्मीदवार को अहमियत दी। इस हलके से बीजेपी के उम्मीदवार वेंकट रेड्डी ने 5,000 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की। इस हलके से मुकाबला करने वाले के चंद्रशेखर राव दूसरे मुकाम पर और रेवंत रेड्डी तीसरे मुकाम पर रहे, जबकि के चंद्रशेखर राव गजबेल और रेवंत रेड्डी कोडंगल से जीत हासिल की। MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद को याकुतपुरा हलके से शिकस्त हुई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो 2 दिन के अंदर CCTV की बुनियाद पर तहकीकात करवाएंगे कि कहां कहां बोकसिंग हुई है। देखिए, अभी 25th राउंड कंप्लीट हुई। अभी 808 वोट से जो है MBT पीछे है और VVPAT सभी काउंट हो रहे हैं अभी। तो जो भी है मिंजानी वल्ला है फ़ैसला, इसको हम कबूल करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उसको 1-2 दिन में स्टडी करके कहाँ रिगिंग हुई, कहाँ बोकसिंग हुई, पूरा CCTV कैमरास को हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आराम से भाई, वो पूरा CCTV कैमरास में जो बग़ैर आइडेंटिटी प्रूफ लिए के जो वोट कास्ट, क्योंकि जो भी आइडेंटिटी प्रूफ बता के वोट डालने का था, जो भी है जैसा आधार कार्ड या एपिक कार्ड बता के, तो इसमें जो है शुरू दिन से ही नाइंसाफ़ी की जा रही है। जब ये स्लिपां बांटने के लिए दिए गए तो स्लिप्स नहीं बांटे सही, BLOs की तरफ से खींच लिया गया था। फिर उसके बाद में जो है इलेक्शन के दिन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रैन बाज़ार का भी बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। गैर ज़रूरी अपने ऑफिसर्स को मिसगाइड करके मेरे को अरेस्ट करवा दिए थे। और फिर उसके बाद में वो जो मशीन्स यूज़ करे पोलिंग के दिन, तो उस पर भी एक था। तो बहुत सारे चीज़ें हैं।
तो मिंजानी अल्लाह का जो भी है फ़ैसला है हम इसको कबूल करते हैं। ज़मीनी हकीकत क्या थी उसके ऊपर 1-2 दिन में तहकीक़ात करके पूरा उसको कैसा कंप्लेंट करना क्या करना, तो पीछा तो नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, कल से ही मैदान में रहेंगे इंशाल्लाह। आप कितने वोटों से शिकस्त हुई आप? 808 808। अभी कुछ बाकी है क्या? नहीं, अब तो पूरा काउंटिंग हो गया। वो वी पैड जो स्लिप्स आते हैं ना, वो रैंडम 5 बूथों को चेक कर रहे हैं वो लोग। ओके सर, थैंक यू। ज़िला आसिफाबाद सिरपुर हलके के बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने 3000 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सिरपुर की आवाम का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो हमेशा आवाम के साथ रहेंगे। ఇవాళ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ సందర్భంగా సిర్పూర్ నియోజకవర్గం నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా దాదాపు 3000 పైచిలకు మెజారిటీతో నన్ను గెలిపించిన సిర్పూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। 2 విషయాలు మీకు ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించదలుచుకున్నా। మొదటగా ఈ విజయం आखिर में सुर्खियां और एक बार। के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर को पेश कर दिया अपना इस्तीफा। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की शानदार जीत, पार्टी लीडरान में खुशी की लहर, कांग्रेस बनाएगी हुकूमत। हम अवाम के फैसले को कबूल करते हैं, KTR का बयान, कांग्रेस पार्टी को दी मुबारकबाद। मजलिस के साथ उम्मीदवार कामयाब, मुंतखब अरकान की सदर मजलिस से मुलाकात, याकुतपुरा और नामपल्ली में देखा गया सख्त मुकाबला। रेवंत रेड्डी से मुलाकात, इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी, तेलंगाना DGP को इलेक्शन कमीशन ने कर दिया मुअत्तल। बंडी संजय, D अरविंद, इटेला राजेंद्र और रघुनंदन राव को हुई शिकस्त। तेलंगाना में बीजेपी के 8 MLAs कामयाब। रेवंत रेड्डी की हाफिज पीर शब्बीर अहमद से फ़ोन पर बातचीत, कांग्रेस का साथ देने पर किया शुक्रिया अदा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।